ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आपसे क्या दिया गया है कि दी एनर्जी इन के ईवी है ना, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, and spin parity value EJP of the low lying energy states है ना, excited state of a nucleus of mass number A is equal to this। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मास नंबर यानी कि हमारे पास जो मास नंबर A है 152, इस 152 के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे एनर्जी और इसकी स्पिन पैरिटी आपको दोस्तों यहाँ पे दी गई है। तो इट मे बी है ना इंफ्रारेड दैट दीज एनर्जी लेवल क्रॉसपॉन्डिंग। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये किसको फॉलो कर रहे हैं। क्या ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम है ऑफ डिफॉर्म न्यूक्लियस के, क्या ये रोटेशनल स्पेक्ट्रम है ऑफ ए स्फेरिकल सिमेट्रिक न्यूक्लियस के, क्या ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है ऑफ ए डिफॉर्म न्यूक्लियस के, या ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है ऑफ स्फेरिकली सिमेट्रिक न्यूक्लियस के लिए। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दो चीज पता करनी है। सबसे पहले तो क्या ये एक डिफॉर्म न्यूक्लियस है, और दूसरा इसमें यहाँ पे हमारा स्पेक्ट्रम क्या होगा, वाइब्रेशनल होगा रोटेशनल होगा। ठीक है, और न्यूक्लियस आपका डिफॉर्म होगा या स्फेरिकल सिमेट्रिक होगा, ये इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको गिवन डाटा दिया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है A इज इक्वल टू 152, ये हमारे पास आपका मास नंबर है। इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे आपको JP, ये हमारे पास स्पिन पैरिटी है, और ये आपको क्या दी गई है दोस्तों, एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2+, फिर आपके पास है दोस्तों 4+, ये आपके पास है 6+, और ये आपको दिया गया है 8+। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आपको यहाँ पे एनर्जी है वो है 122, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 366, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 707, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो एनर्जी है 1125। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास है 122 स्पिन पैरिटी 2+, 366 स्पिन पैरिटी 4+। तो ये आपको इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाटा इसका बना दिया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये बताना है क्या ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है या रोटेशनल स्पेक्ट्रम है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर करते हो क्या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, अगर आप दोस्तों इसको वाइब्रेशनल मॉडल कंसिडर करते हो कि मान लीजिए आप इसको बोलोगे वाइब्रेशनल मॉडल है, तो वाइब्रेशनल मॉडल का मतलब है कि जो आपका न्यूक्लियस होगा वो आपका स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा, यानी कि स्फेरिकली सिमेट्रिक वो ले रहा होगा। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस होगा दोस्तों ये आपका स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले तो इसके जो एनर्जी लेवल होते हैं यहाँ पे दोस्तों वाइब्रेशनल मॉडल में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो 0+, वो 2+, वो 4+, वो 6+। तो दोस्तों ये तो फॉलो कर रहा है ना। तो स्पिन पैरिटी तो वाइब्रेशन लेवल की आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो यहाँ पे दी गई है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो वाइब्रेशन लेवल में जो एनर्जी होती है, बट एनर्जी जो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो इसकी एनर्जीज होती हैं, एनर्जीज आर है ना, यहाँ पे हमारी क्या होती है, इक्वली स्पेस्ड होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी एनर्जी होती है वो इक्वली स्पेस्ड होती है। क्यों, क्योंकि आप फॉर्मूला देख सकते हो ई न्यू इज इक्वल टू, न्यू हमारे पास क्या है, क्वांटम नंबर। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा NH कट ओमेगा, है ना। बस आप n की वैल्यू बदलोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एनर्जी लेवल मिलेंगे वो इक्वली स्पेस्ड मिलेंगी। तो यहाँ पे किसी तरीके का एनर्जी लेवल्स के बीच में है ना, मतलब इरेगुलरिटी नहीं आएगी, रेगुलरिटी आएगी, मतलब ये इक्वली स्पेस्ड होंगे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रोटेशनल मॉडल के बारे में। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करता हूँ रोटेशनल मॉडल, तो रोटेशनल मॉडल दोस्तों आपका क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रोटेशनल मॉडल की बात करता हूँ और ये होगा दोस्तों आपका डिफॉर्म्ड, तो ये हमारा कैसा होता है दोस्तों, आपका डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस होता है। ये दोस्तों आपका डिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो आपके एनर्जी लेवल्स होते हैं यानी कि EJ, वो होता है हमारे पास H कट स्क्वायर अपॉन 2I, और ये होता है आपका JJ+1। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं इस प्रोपोर्शनल टू JJ+1। अब ये हमारे इक्वली स्पेस नहीं होंगे क्योंकि ये J की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये इक्वली स्पेस्ड नहीं आएंगे। ठीक है,
तो अब ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इसका हम यहाँ पे अगर टेबल बना के देखें रोटेशनल लेवल के लिए, अगर मैं यहाँ पे टेबल बना के देखूं तो इसको हम आगे फर्दर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हम निकालेंगे पहले तो इसका रेशो, है ना दोस्तों। यहाँ पे इसका जो रेशो का फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एनर्जी का रेशो निकालूं तो ये होगा दोस्तों आपका रेशो। तो रेशो हमारा किस तरीके से आता है, तो रेशो होता है हमारे पास एनर्जी डिवाइडेड बाई जे प्लस वन। अगर मैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे रेशो निकालता हूँ, मतलब एनर्जी रखते हैं और जे प्लस वन की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो चलो रख के देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास रेशो निकाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ क्या रेशो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, अब देखो एनर्जी कितनी है यहाँ पे, एनर्जी है दोस्तों दिस, और यहाँ पे जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हमारे पास है 2। तो अगर मैं यहाँ से अपना जे निकालता हूँ तो जे प्लस वन, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 6 आ रहा है। तो डिवाइडेड बाय अगर 6 करते हैं तो यहाँ से हमारे पास लगभग कितना आ रहा है, ये 20.3 ये आ रहा है निकल के, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे रेशो निकालता हूँ तो ये आएगा आपके पास 18.3, इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालता हूँ तो 16.3, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग निकालता हूँ तो 15.6। तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो हमारे एनर्जी लेवल्स है ना, वो आपके रेगुलर नहीं है, मतलब इक्वी स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मतलब ये परफेक्ट कांस्टेंट नहीं है, ये परफेक्ट स्पेस नहीं है ना। मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना कम है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक मतलब परफेक्ट नहीं है ये, है ना, परफेक्ट नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए ये हमारे कैसे हो जाएंगे दोस्तों, आपके रोटेशनल हो जाएंगे, है ना, और डिफॉर्म्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका आंसर निकल के आएगा, यहाँ पे दोस्तों जो इसका आंसर निकल के आएगा वो आएगा रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए डिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, अगर इसके एनर्जी स्पेक्ट्रम कांस्टेंट आता तो वो हो जाता दोस्तों आपका वाइब्रेशनल, फिर आपका दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता, ठीक है। वाइब्रेशनल के साथ सिमेट्रिक आएगा, रोटेशनल के साथ डिफॉर्म आएगा। इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है, ओके।